हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी दिन है आज मंगलवार का, तारीख है 11 फरवरी और अभी टाइम हो रहा है सुबह के ही बज रहे हैं, करीब 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। मतलब 8:30 से पहले ही है, उसके बाद का नहीं है। तो बस यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, पहले चाय नाश्ता वगैरह के, वो साफ़ कर रही हूँ मैं। और जस्ट उसके बाद मैंने कटहल बनानी है, तो वो कटहल काट पीट के मैंने रखी हुई है। साइड में लगी हुई थी मशीन, तो बस हैंड टू हैंड ही 3-4 काम एक साथ हो रहे थे। और बर्तन वगैरह ना, ये कुछ इसमें से रात के जैसे 1-2 ग्लास रह जाते हैं दूध वगैरह पीने वाले, वो हैं, और कुछ हमने चाय नाश्ता अभी-अभी किया है सुबह, वो वाले हैं। तो सगाई से आए थे हम, कल मंडे को आए थे, और उसके बाद से आते-आते ही इतना काम फैल गया। मतलब कपड़े वगैरह सँगवाने होते हैं, ये जो लेके जाते हैं पैकिंग करके और उनको अनपैक करना होता है, उसमें रखने में ज़्यादा मतलब सरदर्दी होती है। पहले उन्हें धो के फिर उसके बाद रखो, तो ये काम जो है ना थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। अब वही है कि जब जाना है, एन्जॉय करना है, तो उसके बाद थोड़ी-सी आफ़त तो झेलनी ही पड़ती है। बस आने के बाद जो है ना, कल का तो मैं कल आ गई थी करीब 3 बजे करीब, उसके बाद आने के बाद मैंने सारे कपड़े वग़ैरह सँगवाए और फिर उसके बाद जो है ना, जो धोने थे वो निकाल दिए अलग से, और कुछ मैं धोकर लाई थी घर से ही। तो कुछ कपड़े जो धोकर लेकर आई थी उनको तो रख दिया था ऐसे ही, लेकिन धोने के बाद भी इतने कपड़े निकल आए थे। तो बस यहाँ पे जो है ना, वही कपड़े समेटने में ही मुझे इतना टाइम लग गया। तो जी बस कटहल फ्राई हो गई थी और उसको फ्राई करने के बाद निकाल के रख दिया। यहाँ पे मसाला भी साथ के साथ छोंक दिया था और उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया वगैरह सब एक साथ ऐड कर दी थी। और आज जो है ना, कटहल में सबसे पहले जो है ना, मैंने लगाया था हींग का तड़का। कहते हैं अगर हींग डाल दो ना तो गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती, और आजकल जो है ना इतनी चल रही है वो गैस, कब्ज़ वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने पहले ही उसमें हींग का तड़का लगा दिया। और जो मेरा एज़ यूज़ुअल तरीका है, उसी तरीके से मैंने कटहल बनाई है। तो जी यहाँ पे कटहल कुछ इस तरीके की बनी है, बिल्कुल ड्राई सी बनाई थी मैंने, और बिल्कुल अच्छे से फ्राई करने के बाद कुछ इस तरीके की कटहल जो है ना रेडी हुई है। और कटहल रेडी हो गई थी, फिर उसके बाद जो है ना, मैं लग गई थी अपने बाकी के कामों में। यहाँ पे मुझे करना है इनका टिफ़िन पैक, ये जाएँगे ड्यूटी अपना टिफ़िन लेकर। तो जी बस कटहल जो है ना, इनके टिफ़िन में ऐड कर दे रही हूँ, और क टिफ़िन थोड़ी-सी ठंडी हो जाएगी सब्ज़ी, फिर वही है, गरम होने के बाद ना थोड़ा डर रहता है सब्ज़ी ख़राब होने का। तो बस जो है ना, काम हो गया था शुरू रोटी बनाने का, तो फटाफट से मुझे रोटियाँ सेकनी है इनके टिफ़िन के लिए। और बच्चों को अभी नहीं खानी है, तो बच्चों को जब खानी होगी तब मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना, रोटियाँ सेक रही थी गरमा-गरम, आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था। और इनका टिफ़िन पैक हो जाए फिर टेंशन ख़त्म है, फिर बाकी काम ईज़िली हो जाते हैं। तो जी बस बन गई हैं रोटियाँ तो मेरी, और फटाफट से मैंने बस मुश्किल से 7-8 रोटियाँ बनाई थी अपने लिए और इनके लिए। तो मैं जब नहा धो लेती हूँ, फिर उसके बाद बस वही है कि उसके बाद मुझे रोटी चाहिए ही होती है। और बच्चे जो आएँगे स्कूल से तब उनके लिए तभी बनेगी। तो बस यहाँ पे जो है ना, ये कपड़े घुमाने के लिए छोड़े हुए थे, और इनके जो है ना, कम से कम 2 से 3 राउंड घूम चुके हैं। अब जो है ना, इन कपड़ों को मैं निकाल रही हूँ और इनको मुझे खंगालना है। तो कपड़े ज़्यादा बार के नहीं थे, 2 से 3 बार के कपड़े थे, और सारे एक-एक बार करके मैंने घुमा दिए। तो जो कपड़े थोड़े ज़्यादा गंदे थे उनको मैंने 2 राउंड लगाए हैं, और जो कम हैं, जैसे अंदर के गरम इनर वगैरह होते हैं, उनमें मैं 1 ही राउंड लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना, फ़िल्टर का जो पानी होता है वो का उसका भी पाइप मैंने इसी में लगाया हुआ है, ताकि जो पानी है ना वो वेस्ट ना हो, वो इसी में आ जाता है। तो इससे ना सही रहता है, फिर बाकी का सारा पानी जो है ना वो वेस्ट ही रहता है। फिर अगर हम सिंक में डाल दें तो पानी बहता ही रहता है, तो इससे अच्छा है ना कि इसमें मशीन में काम आ जाता है। तो जी बस लास्ट में यहाँ पे ये रह गए थे, जीन्स की पैंटें थी, इसमें तो ना थोड़ा-सा कलर वगैरह निकल जाता है कभी-कभी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी लास्ट में ही घुमाऊँगी। टाइम और हो ये गया जो है मेरा करीब, बैग था देखो जिसे मैं पौने लेकर 11 गई का। थी, पौने 11 का टाइम हो गया है। मेरा काम अब हुआ है ख़त्म, और सारा झाड़ू पोछा वगैरह मैंने सब कर लिया है, कपड़े वगैरह सब सुखा आई थी। उसके बाद अब लेके बैठी हूँ खाना। भूख लगाई है मुझे, देखो बहुत तेज़। कटहल की सब्ज़ी के साथ रोटी लेके बैठी हूँ। और इसके बाद जो है ना, फिर बहुत सारे काम हो जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, फिर दोबारा से उनकी ड्रेस वगैरह धोने, क्योंकि कल है छुट्टी रविदास जयंती की, तो कल स्कूल जाएंगे नहीं बच्चे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही धो दूँगी, तो इसलिए मैंने मशीन में पानी छोड़ दिया। तो अब मैं खाना खा रही हूँ, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो जी ये लगाया है मैंने निशान, ये तो, और सूट का निशान लगाया है, ये इनर है, इनर पे सूट का निशान लगाया है, और ये है इसकी नेट। तो मैं आज ये वाला सूट सिलने वाली हूँ अपने लिए। तो ये नेट ना मैंने पहले भी आपको दिखाई है, ये है इसकी किनारी, और एम्ब्रॉयडर्ड एंड वो है ये नेट, बहुत अच्छी वाली थी, और मैंने इसको ला के रखा हुआ था। जब मैं लेकर आई थी तो मैंने आप सबको दिखाया भी था। तो आज मैं ये वाला सूट सिलने वाली हूँ, और इसका ना इनर का निशान मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब सबसे पहले मैं इसकी करूँगी कटिंग, फिर उसके बाद इस पे होगा इसका कच्चा। तो जी बस यहाँ पे देखिए कटिंग मतलब कच्चा मैंने कर दिया है, और इसको जो है ना,
इसको कच्चा करने के बाद फिर इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से करनी है। और कटिंग मतलब नेट जो है ना काफ़ी सारी थी, ऐसा नहीं है कि कम थी, बहुत ज़्यादा लेकर आई थी मैं। पहले मेरा मतलब प्लान ये था कि मैं पोनी बाजू बनाऊँ, जो मतलब कोहनी से नीचे होती हैं। लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगा कि हर चीज़ की मतलब पोनी बाजू बस हमेशा बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार आधी बाजू बनाती हूँ मैं इसकी। तो चलिए अब करते हैं इसकी सिलने की तैयारी। सबसे पहले तो जो फ्रंट वाला नेक होता है ना, उसको चिपका देते हैं इस पे। ये गले मेरे पास रखे होते हैं, आप सबको पता ही है। तो मैंने इसको कपड़े पे चिपका दिया है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, और इसको कटिंग कर लूँगी यहाँ पे, ये देखिए। और इसको निकाल देंगे, मतलब कटिंग करने के बाद ना इस कपड़े को एक्स्ट्रा को निकाल देंगे। और यहाँ पे जो है ना, अब मैं इसको जोड़ने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है ना साइड की जो साइड में फ़ोल्ड कर देंगे कपड़े को, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको फ़ोल्ड कर देंगे। और फिर उसके बाद जो है ना, मतलब बैक वाला जो गला है वो मैं बनाऊँगी पट्टी वाला। तो मैंने सोचा कि इसको पहले तैयार कर देती हूँ। और जितना काम होता है ना सूट वगैरह में, गले का ही होता है, क्योंकि गले में सबसे ज़्यादा मेन ये होता है कि गले बन गए, फिर उसके बाद सूट है ना आपका ईज़िली रेडी हो जाता है। और इसमें जो है ना नेट में ऑलरेडी इतनी एम्ब्रॉयडर्ड है, तो मैं जो है ना इसमें डिज़ाइन वाले स्लीव्स वगैरह नहीं बना रही हूँ। तो मैंने सोचा सिंपल बना लूँगी तो ठीक रहेगा। अब यहाँ पे फ्रंट का गला मैंने तैयार कर लिया, और ये बैक वाली पट्टियाँ मैं रेडी कर रही हूँ। और ये मैंने काट के रखी हुई थी। तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले जो फ्रंट वाला नेक होता है ना, उसपे हल्के से एक कट लगा लेंगे, ताकि बीचों-बीच इसको रख लें। और गले में भी बीचों-बीच एक कट लगा लेंगे, ताकि कट को कट के ऊपर रखने के बाद ही हम गला अटैच करें। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने कट लगा दिया है। और अब जो है ना, मैं यहाँ पे ये गला रखने वाली हूँ कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसको सिलाई लगा देते हैं। सबसे पहले एक बीच की सिलाई ही लगा देंगे, ताकि ये गला जो है ना इधर-उधर ना भगे। अब सेम कपड़े से मैंने गला अटैच किया, क्योंकि फिर वही है, फिर अलग कपड़े से ना फिर अनमैच हो जाता है। तो यहाँ पे जो इसकी मतलब शेप है ना, उसी शेप में मैं इसको एक सिलाई लगा दूँगी, इस तरीके से सिलाई लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना, इसके अंदर-अंदर से कटिंग कर दूँगी। और फिर गला जो है ना ईज़िली रेडी हो जाएगा बन के। तो देखिए दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक फ्रंट पे सिलाई लगा दूँगी, ताकि जो गला है ना बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए गला जो है ना बन के रेडी हो गया है बिल्कुल अच्छे से। और मशीन थोड़ी-सी परेशान कर रही थी आज, बहुत बार धागा तोड़ा इसने। और मुझे नहीं पता इसमें क्या दिक्कत हो रही है, और शाम को जब वो आएँगे तो वही देखेंगे। मुझे नहीं समझ आ रहा था, इसमें कभी-कभी दिक्कत हो जाती है। और इस तरीके से, या फिर ये मोटी एम्ब्रॉयडरी हो रही होगी, इस वज़ह से हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। मुझे नहीं आ रहा है ये समझ में। तो यहाँ पे देखिए गले की शेप बिल्कुल अच्छे से निकल के आई है। और एक्स्ट्रा जो धागे हैं उनको मैं कट कर देती हूँ। अब सेम ऐसे ही बैक वाला गला हम रेडी कर देंगे। पट्टी को फ़ोल्ड करके कुछ इस तरीके से रखेंगे, और इसको पूरे शेप में सिलाई लगा देंगे। और फिर उसके बाद हल्के-हल्के से कट लगाने के बाद इसको फ़ोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, अब गला भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, इसकी पट्टी अच्छे से अंदर तरफ फ़ोल्ड कर दी है। और शेप जो है ना कुछ इस तरीके से निकल के आई है, ये देख लीजिए। गोल, बिल्कुल गोल शेप में आई है, और जैसी मुझे शेप चाहिए थी ना अपने सूट में, बिल्कुल सेम वैसी आई है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सच में, जब मन की सा कोई काम होता है ना। तो यहाँ पे जो है ना, अब मैं दोनों जो शोल्डर है ना उनको अटैच कर दूँगी, और फिर उसके बाद जो है ना स्लीव्स लगा दूँगी। तो स्लीव्स हमेशा मैं खुली लगाती हूँ, तो बिल्कुल ईज़ी तरीका होता है। और कोई भी जो मतलब सीखना भी चाहे ना, तो वो ईज़िली सीख जाता है इस चीज़ से। तो बस यहाँ पे जो है ना, ये मैंने अटैच कर दिए हैं इसके मुड्ढे, मतलब कंधे, जिन्हें बोलते हैं शोल्डर, तो तीरा भी बोलते हैं। तो बस वो फ़ोल्ड क उसको अटैच कर दिया है। और फिर उसके बाद जो है ना, दूसरी तरफ भी सेम ऐसे सिलाई लगा देंगे, जैसे भी हमने पिछले में लगाई है। डबल करके सिलाई लगा देंगे। और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये देखिए, दोनों चीज़ें फ़ोल्ड हो गई हैं। तो अब मुझे बाजू अटैच करनी है। तो बाजू जो है ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखने के बाद, और फिर मैं कुछ इस तरीके से बाजू अटैच करूँगी। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने निकाल दिया है। और अब जो है ना, बाजू में अस्तर है ही नहीं, तो बगैर अस्तर की बाजू है। तो पहले सिलाई लगाने के बाद, इसको अटैच करने के बाद ना, फिर इस पे एक सिलाई लपकी भी लगानी पड़ेगी, ताकि वो अंदर चला जाए, जो सिलाई वाला पोर्शन है वो ना दिखे। तो इसीलिए ना इस तरीके से बाजू लगा रही हूँ। ओपन बाजू लगाने के बाद फिर इसमें एक सिलाई लपकी लगा दूँगी। तो ये जो है ना कवर हो जाएगा, जो मतलब एरिया है ना, जो ये दिखेगा नहीं, ये वाला पोर्शन। फिर उसके बाद जो है ना,
आप इसमें फिटिंग की सिलाई लगा दीजिए, जितनी फिटिंग है आपकी उस हिसाब से साइड में सिलाई लगा दी जाएगी। और जो सूट है ना वो रेडी हो गया है सिलने के बाद, तो कुछ इस तरीके से हमने बाजू अटैच की है और फिटिंग की सिलाई भी इसमें ओपन ही लगती है। तो यहाँ पे इस तरीके से सिलाई जो है ना एक लपकी भी लगा देंगे ताकि ये कवर हो जाए ये वाला पोर्शन। तो जी सिल गया है सूट, तो ये देखो, और एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ सिला है। और अब इसके ना चाक वगैरह फोल्ड करने हैं यहाँ से। और स्लीव्स जो है ना इतनी अच्छी लग रही है। अगर मैं पोनी बनाती ना शायद वो वाला लुक नहीं आता, तो मैंने यही बनाई है। और इसमें ना नेट बच गई है अभी उर्वी के, मतलब उर्वी के लिए। तो यहाँ पे ना ये सूट मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है सिलने के बाद। और इसकी स्कर्ट वगैरह जो रेडी हो जाएगी ना, तब उसके साथ इसका परफेक्ट एकदम पूरा लुक देखूँगी कैसा लग रहा है। तो लुक वाइज तो देखो अच्छा ही लग रहा है। बाकी शादी के लुक के लिए कैसा रहेगा वो जो है ना एक बारी डिसाइड करना पड़ेगा। गले वगैरह के लिए चूड़ियाँ वगैरह सब भी जब एक साथ होंगी ना, तब उसके बाद जो है ना तब समझ आएगा कि हाँ ये कैसा लग रहा है। तो चलिए अभी तो इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आएगा ये वीडियो। अगर पसंद आया हो ना किसी भी वजह से, तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।